क्वेश्चन 31 करते हैं। एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो एयर के रिस्पेक्ट में, यानी यदि एयर से कंपेयर करें तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ये आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, तुम्हें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है n=c/v। ये होता है जब हम एक, डेफिनेटली एयर है मीडियम और दूसरा उसके वर्सेस दूसरा मीडियम है, तब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। और c जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम होता है कि स्पीड लाइट की हमेशा एयर में ज़्यादा होती है, तो जब स्पीड ऑफ लाइट जो c है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा देन v से, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा मीडियम में जो स्पीड है लाइट की उससे बड़ा होता है, तो फिर ऑब्वियसली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। आगे समझ में? तो इस वजह से ये हमेशा बड़ा होता है, यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये हमेशा कम होती है स्पीड लाइट की मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसलिए ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। ये जो एक लाइट रे है यहाँ पर देख रहा हो, ये प्लास्टिक ब्लॉक है, उसमें अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही है। वाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। पूछा है आपसे कि यहाँ पर ये डेविएट क्यों नहीं कर रही। तुम देख रहे हो ना, ये सीधी चली गई है लाइक दिस, तो ये डेविएट क्यों नहीं कर रही है। तो ये डेविएट इसलिए नहीं कर रही है ये लाइट रे जो है आपकी, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्लास्टिक ब्लॉक है उस पर नॉर्मल पर आ रही है। ठीक है, तो ये जो है इसका ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो चूँकि नॉर्मल पे है तो नॉर्मल पे वहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो आंसर आप इसका लिख सकते हो, बिकॉज द रे ऑफ लाइट, बिकॉज द रे ऑफ लाइट is falling at normal at plastic block interface, at plastic block interface, and we know that at normal there is no deviation, there is no deviation। जब भी नॉर्मल पर लाइट फॉल करेगी, ठीक है, जब भी नॉर्मल पर लाइट फॉल करेगी, जो इंसिडेंट रे है वो सीधी जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी भी केस में हो। क्लियर? तो कोई डेविएशन नहीं होगा जब भी नॉर्मल पर है, तो इसीलिए ये लाइट रे जो है वो डेविएट नहीं की अपने पास से। ये तो आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड पूछा आपसे, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। तो ये बहुत ही सिंपल है। थर्ड में इसी में आपको दिखा देती हूँ कि ये जो आपकी लाइट रे है, जो कि यहाँ पर देखो ये लाइट रे आपकी ट्रैवल की है और ये यहाँ पर नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, क्यों अवे जाएगी, इस तरह से आपको कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका एंगल आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नॉर्मल था। ये आपकी जो इंसिडेंट रे है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जब डायग्राम बनाओगे, आप फिर से बनाओगे डायग्राम, तो आप पूरे यहाँ लाइन खींचोगे, उसको नॉर्मल लिख दोगे और इस तरह से आप कर दोगे। क्लियर? तो ये आपका इस तरह से आपको डायग्राम आप बनाओगे जब, तो प्रॉपर बनाना है। ये सब जैसा बना हुआ है वो बना रहने देना है, साथ ही ये नॉर्मल को प्रॉपर ड्रॉ कर दोगे। और ये आप रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हुए दिखाओगे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है आपका और यहाँ से ये रेरर मीडियम है। तो जब भी रेरर डेंसर से रेरर में जाती है लाइट रे, क्योंकि यहाँ पर डेंसर से जा रही है, डेंसर से रेरर में जाएगी तो मूव करेगी अवे फ्रॉम द
नॉर्मल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 31। करते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।